सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। शाहज़ेब, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? पंजाब हुकूमत की जानिब से एक हफ्ता कबल TLP पर पाबंदी का रेफरेंस भेजा गया था और आज बाज़ाब्ता तौर पर TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी गई है। देखिए जी, ज़ाहिर है अहम फैसला है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की तरफ से 2017 से एक मुसलसल सिलसिला है जिसमें पुरतशद्दुद एहतजाज किए गए और रियासत ने बार बार सरेंडर किया उनके आगे। वो एहतजाज करते थे, पुलिस एहलकार जख्मी होते थे, मारे भी जाते थे, मगर उसके बावजूद बाद में रियासत सरेंडर करती थी। कभी हमें कोई इनमें पैसे बांटता हुआ नजर आता था, कभी मुआहदे पर दस्तखत करता हुआ नजर आता था। तो ये सारे के सारे मामला चलते रहे। इमरान खान साहब के दौर में भी जब इन्होंने पुरतशद्दुद एहतजाज किया तो पाबंदी की बात आई थी, मगर फिर अगेन रियासत ने घुटने टेके और वापस इन पर से पाबंदी उठा ली और यही सिलसिला वापस आगे चला। एक दफा फिर रियासत दावा कर रही है और ये दावा कर रही है कि जिन पर पाबंदी लगा दी गई है, अब उम्मीद करते हैं कि जो मामला है वो कानून के तहत आगे बढ़ेगा और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगा। और उसमें जो दीगर मामलात हैं, क्योंकि ऐसा रहा है कि TLP एहतजाज करती है, रियासत एक्टिव होती है, एक्टिव होने के बाद पुलिस की कन्फ्रंटेशन होती है और उसके बाद रियासत एक मुआहदा करती है और बात खत्म हो जाती है। इस दफा अगर रियासत ने फैसला किया है तो जाहिर है पुरतशद्दुद एहतजाज का तो किसी को हक नहीं है मुल्क में। पुलिस को मारना, शहरियों को मारना, अक़लियतों पर हमले करना, इसका किसी को हक नहीं है। तो फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के तहत जो रियासत है वो आगे बढ़ेगी कि अब नफरत अंगेजी की इजाजत नहीं होगी, मजहब का इस्तेमाल करके लोगों के खिलाफ नफरत अंगेजी की इजाजत नहीं होगी, लोगों को जान खतरे में डालने की इजाजत नहीं होगी, अक़लियतों की इबादत गाहों पर हमले करने की इजाजत नहीं होगी। जो ऐसे जत्थों की और ऐसी तंजीमों की फंडिंग करते हैं उन लोगों से पूछगछ होगी और उनको भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तो रियासत अब एक कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में आगे बढ़े ताकि जो मुआशरा है उसमें जो अदम तशद्दुद फैल गया है और उस अदम तशद्दुद की का एक नतीजा था जो कि तहरीक लब्बैक की सूरत में हमें नजर आया और उसमें गैर रियासती पॉलिसीज भी थी 2017 में जिस तरीके से इस जमात को लॉन्च किया गया। तो अगर इस मुआशरे में अदम तशद्दुद को इस मुल्क से खत्म करना है और टॉलरेंस को आगे बढ़ाना है तो फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की जरूरत है, ना कि एक एहतजाज हो और उसके बाद इस किस्म का रिएक्शन आए जो हमने माजी में पहले भी देखा है। अब देखते हैं कि रियासत किस दफा कितनी संजीदा है। सही। और जो समरी विफाकी काबीना को भिजवाई गई शाहज़ेब, उस पर यह भी कहा गया कि TLP बैन अक़वामी ताल्लुकात ख़राब करने का बाइस बनी। TLP ने अमरीका, फ्रांस को टारगेट किया, हालिया मुजाहिरों में भी कई अफराद ज़ख्मी हुए। तो रियासत ने इंतज़ार किया है, चांसेस दिए हैं। आपका ख्याल है कि रियासत का फैसला राइट टाइम पर हुआ? देखिए जी, चाहे 2017 का एहतजाज हो, ना तो उस एहतजाज की कोई मंतक थी, ना ही इमरान खान साहब के दौर में जो फ्रांस के खिलाफ एहतजाज था। और इमरान खान साहब दुरुस्त बात किया करते थे कि भाई अब क्या ताल्लुकात खत्म कर लें और 52 इस्लामी ममालिक हैं, उन्होंने क्या किया है और उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार हो जाएगा। ना उस वक्त कोई तुक थी एहतजाज की और ना अब तुक थी, और वो भी उस वक्त कि जैसे एक मुआहदा हो गया था जिसको हमास ने कबूल कर लिया था, फलस्तीन की क़यादत ने कबूल कर लिया था, मुस्लिम ममालिक ने कबूल कर लिया था। तो एक ऐसी स्ट्रीट एक ऐसा जत्था है जो अपने मकासद के लिए बाहर आता है और फिर वो हमला करता है। पुरअमन कहना बिल्कुल गलत बात है कि तहरीक लब्बैक एक पुरअमन एहतजाज करती है। जो आज कह रहे हैं वो इमरान खान साहब के दौर में इनको जत्था कहते थे, जो इमरान खान के दौर में इन्हें जत्था कहते थे, उससे पहले पुरअमन कहते थे। तो लोगों की जो तरजीहात हैं वो अपने हिसाब से बदलती रहती हैं, जो उनके पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करता है। मगर हकीकत यही है कि तहरीक लब्बैक ने जो है एक ऐसा जत्था है जिसने हमेशा पुरतशद्दुद एहतजाज किया है, जिसने अक़लियतों पर हमला किया है, जिसने नफरत अंगेजी की है। इनकी क़यादत ने नफरत अंगेजी करते हुए लोगों की जानों को खतरे में डाला है। रियासत उस वक्त खामोश बैठी रही, अब रियासत एक्शन में आई है, तो देखते हैं कि रियासत किस हद तक आगे बढ़ती है। ठीक है शाहज़ेब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।